हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की, सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। टॉपिक है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मेन प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। इससे पिछली क्लास में बच्चों हमने वर्किंग आवर्स के बारे में पढ़ा था। और भी प्रोविज़न हम पढ़ चुके हैं, वो सभी एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। जो बच्चे चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। जो ये प्रोविज़न है इसमें क्या क्या दे रखा है, तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है बच्चों, प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, जिसमें यह है कि जिसने 14 ईयर की एज कंप्लीट नहीं करी है, 14 साल की उम्र पूरी नहीं हुई है, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों, नॉन एडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन्स। तो इसमें क्या है कि जिसने 14 ईयर की एज जो है कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो वो फैक्ट्री में काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे उसमें आ रहा है कि उसको एक टोकन रखना होगा। अब टोकन कहाँ से मिलेगा? टोकन उसको मिलेगा जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होगा। ठीक है, तो उसके पास एक फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसी को टोकन मिलेगा, वही जाके वहाँ फैक्ट्री में काम कर सकता है जिसने 14 ईयर की एज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये यंग चाइल्ड के बारे में बात हो रही है बच्चों, इसमें यंग एम्प्लॉय के बारे में इसमें प्रोविज़न में। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट बच्चों आ रहा है, ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन देगा? एक सर्टिफाइंग सर्जन देगा। जिस बच्चे जो चिल्ड्रन हम जिसको बोल रहे हैं या यंग चाइल्ड जिसको बोल रहे हैं, उसको वो एग्जामाइन करेगा। ठीक है, जो भी उसके टेस्ट करने हैं वो करेगा कि वो मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है। ठीक है, फिर उसको एक सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, तो वो तब जाके वो फैक्ट्री में काम कर सकता है। यहाँ लिखा है ना, द सर्टिफाइंग सर्जन आफ्टर एग्जामिनेशन मे ग्रांट टू सच यंग पर्सन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस if he has attained the prescribed physical standard and it fit for all full day work in a factory। मतलब अगर सर्जन को ये लगता है कि जो वो बंदा है फिजिकल स्टैंडर्ड जो चाहिए फैक्ट्री में काम करने के लिए उनको फुलफिल करता है, और वो कैपेबल है कि वो जो फैक्ट्री में काम कर सकता है, अगर वो ये चीज़ें लग रहा है उसको सर्जन को, तो वो उसको फिटनेस ऑफ का सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है, जो सर्जन है वो तब तक सर्टिफिकेट नहीं देते हैं जब तक उन्हें ये ना पता चल जाए कि बंदा कहाँ काम करने वाला है, उस कंपनी में किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है, या वो जो बंदा है वो किस मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में काम करने वाला है। ठीक है, तो उसको टाइप ऑफ वर्क, ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा किसको? सर्जन को। तभी वो उस एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट देंगे या उस सर्टिफिकेट को रिन्यू करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट को। ठीक है, ये बात लिखी है, अनलेस द सर्टिफाइड सर्जन हैज़ पर्सनल नॉलेज ऑफ द प्लेस वेयर द यंग पर्सन प्रपोज टू वर्क एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब कहाँ वो काम करने वाला है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने वाले हैं, ये पता चलने के बाद ही सर्जन जो है उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, और तभी उसको रिन्यू करते हैं। दूसरा, जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया जाता है वो जो है सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, ओनली 12 मंथ्स। ठीक है, और रिन्यूड शैल बी वैलिड ऑन फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो 1 साल तक वो वैलिड होगा। उसके बाद क्या आ रहा है, एनी फी पेबल फॉर ए सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड बाय द ऑक्यूपायर एंड शैल नॉट बी रिकवरेबल फ्रॉम द यंग पर्सन, हिज पेरेंट्स और गार्जियन। इस सर्टिफिकेट की जो भी फीस होगी वो कंपनी के ऑक्यूपायर जो है, ऑनर हैं, वो खुद देंगे, मतलब कंपनी अपनी तरफ से देगी। इसमें वो जो यंग पर्सन है वो ये फीस नहीं देगा, ना उसके पेरेंट्स से वसूली जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट जो आ रहा है, वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क फॉर मोर देन 4.5 आवर्स अ डे। एक दिन में 4.5 घंटे से ज़्यादा इनसे काम नहीं कराया जाएगा। दूसरा, ड्यूरिंग द नाइट में काम नहीं कराया जाएगा, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन दी है रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट है, नो चाइल्ड शैल बी अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी बीन वर्किंग इन अनदर फैक्ट्री। ये बच्चों उसी तरीके से है जैसे मान लो जो एडल्ट वर्कर थे उनके लिए रूल थे ना, कुछ रूल ऐसे ही यंग पर्सन के लिए भी हैं। ठीक है, कि आप एक ही फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम डे में आप दूसरी फैक्ट्री में जाके भी काम कर लें। दूसरा आ रहा है, नो फीमेल चाइल्ड शैल बी अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन 8 AM टू 7 PM। यानी कि फीमेल चाइल्ड से नाइट शिफ्ट नहीं कराई जा सकती, सिर्फ सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में ही उनसे काम कराया जा सकता है फैक्ट्री में। ठीक है, और इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आ रहा है, रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स। ऐसे ही ये रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर भी था,
कि ये मैनेजर जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसको एक रजिस्टर प्रिपेयर करना है जिसमें चाइल्ड वर्कर जो भी काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रखनी है, जैसे द नेम ऑफ द ईच चाइल्ड, जो हैं काम कर रहे हैं उनके नाम, जो काम वो कर रहे हैं उसका नेचर, उसका डिपार्टमेंट किस तरीके का वो काम कर रहे हैं, द ग्रुप कौन से ग्रुप में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की जो ड्यूरेशन है या कब वो एक्सपायर हो रहा है या उसकी एक कॉपी उनको रखनी है। तो ये सारी चीज़ें रजिस्टर में मेंटेन होनी है, या वो जो सर्टिफिकेट है उसका जो नंबर होता है ना, तो वो नंबर वहाँ पर रजिस्टर पर लिखना है। अब ये लिखना क्यों है कि जो आपको बताया था पहले भी कि जो इंस्पेक्टर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो वो कभी भी आके कंपनी में जो रनिंग टाइम है तो उसमें आके अगर वो चेक करें, वो रजिस्टर मांगे, तो ये ऑक्यूपायर को अवेलेबल कराना होगा, जो कंपनी का मैनेजर है उसको अवेलेबल कराना होगा, ये रजिस्टर उनके सामने देना होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, लिखा ना, सेल मेंटेन रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर टू बी अवेलेबल टू द इंस्पेक्टर एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। जिस टाइम भी कंपनी चल रही हो, ठीक है, उस टाइम पे ये रजिस्टर अवेलेबल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी कोई आ जाए चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर तो उसके सामने इसको हम रख सकें। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।